जायसवाल और शुभमन गिल, दो नाम ही काफी हैं। बिल्कुल सर, जिस तरह फिल्म का डायलॉग है कि कितने आदमी थे तो 2 आदमी इंडिया के जो है वो काफ़ी है उनके लिए। जिस तरह दोनों ने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी है पहली इनिंग्स के अंदर, एक ने जो है डबल सेंचुरी लगाई तो दूसरी इनिंग्स के अंदर दूसरे ने भी बताया कि मेरे अंदर भी टैलेंट मौजूद है। मुझे अब सिराज को देखें उन्होंने, हालांकि यंग है, रेस्ट ना भी नहीं तो कोई नहीं, लेकिन टैलेंट है उनका, उनको कहते हैं कदर है अपने टैलेंट की। बिल्कुल ऐसे शफलिंग कर रहे हैं, शफलिंग कर रहे हैं ताकि साथ यंगस्टर्स का भी इनको पता चलता रहे कितना किस काबिल है, किस कैपेबल है, और साथ हमारा टैलेंट भी सेव रहे। तो बस इतनी सी बात है, जहाँ टैलेंट की कदर होगी वहाँ पे टीम ऐसी इंडिया जैसी नजर आएंगी। जसप्रीत बुमराह ने बड़ी शानदार बॉलिंग की, लेकिन इस मैच के अंदर उनको रेस्ट दिया जा रहा है जो कि बड़ी अच्छी उनकी स्ट्रेटेजी है टीम मैनेजमेंट की, बड़ी शानदार कह लें कि एक उनका डिसीजन है। जिस तरह से उन्होंने अपने मेन बॉलर को किस तरह से यूज करते हैं ये उन्होंने बताया है। हमारी तरह नहीं कि उनको जब खिलाना है तो T20 भी खिला दो, ODI भी खिला दो, टेस्ट भी खिला दो। वेलकम बैक गाइस, बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के थर्ड टेस्ट मैच की। जिस तरह से न्यूज सामने आ रही है, किंग कोहली हो गए, जसप्रीत बुमराह हो गए, KL राहुल, रविंद्र जडेजा और इवन के श्रेयस अय्यर, मतलब कि टीम इंडिया अपने 5 मेन प्लेयर्स के बगैर ग्राउंड में उतरेगी। तो देखते हैं क्या टीम इंडिया मेन प्लेयर्स के बगैर भी इंग्लैंड को काबू कर लेती है या फिर इंग्लैंड सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल कर लेगी। तो पाकिस्तानी पब्लिक में इनसे जानते हैं, इनके रिएक्शंस हमारे साथ रहे। स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर, बात हो रही है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के थर्ड टेस्ट मैच की। देखें जिस तरह से बड़े बड़े इंडिया के प्लेयर, जिसमें विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, KL राहुल, जडेजा और मेन बॉलर जसप्रीत बुमराह, इन 5 प्लेयर्स के बगैर टीम इंडिया मैदान में उतरेगी। क्या लग रहा है मैदान मार भी लेगी? बिल्कुल सर, मैदान तो इंडिया जरूर मारेगा। जिस तरह पिछले मैच के अंदर आपने देखा उनके सीनियर प्लेयर्स नहीं थे, फिर भी इंडिया ने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी, जसप्रीत बुमराह ने बड़ी शानदार बॉलिंग की, लेकिन इस मैच के अंदर उनको रेस्ट दिया जा रहा है जो कि बड़ी अच्छी उनकी स्ट्रेटेजी है टीम मैनेजमेंट की, बड़ी शानदार कह लें कि एक उनका डिसीजन है। जिस तरह से उन्होंने अपने मेन बॉलर को किस तरह से यूज करते हैं ये उन्होंने बताया है। हमारी तरह नहीं कि उनको जब खिलाना है तो T20 भी खिला दो, ODI भी खिला दो, टेस्ट भी खिला दो, लेकिन उनको पता है कि हमने अपने जो मेन हमारा वेपन है उसको हमने किस तरह से यूज करना है, कब उसको इस्तेमाल करना है, कब उसको हमने जो है छुपा के रखना है। तो उन्होंने बड़ा शानदार ये मेरे ख्याल में फैसला किया कि जसप्रीत बुमराह को जो है तीसरे मैच के अंदर रेस्ट दिया जाए ताकि उनकी बॉडी जो है फिर से वो उस प्रॉपर शेप में आ जाए जिस तरह के रिदम में वो पहले मौजूद है। अगर हम बात करें तो इंडिया का मेन बॉलर जसप्रीत बुमराह जो मैन ऑफ द मैच रहा, इंडिया का आप डिसीजन चेक करें वो अपने प्लेयर्स को किस तरह यूटिलाइज करते हैं। उन्होंने उसको रेस्ट दे दिया ताकि जो उनका प्लेयर इंजर्ड ना हो। क्या वजह है कि इंडिया के जीतने का ये एक बड़ा राज है? देखिए, इंडिया के जीतने का नहीं, मैं नहीं समझता कि इंडिया के जीतने का ही बड़ा राज है। ठीक है, मैं समझता हूँ इंडिया की टीम स्ट्रांग होने का ही बड़ा राज है। क्या बात, ठीक है, क्यों बोला? जब आपके पास एक टैलेंट है, आपको पता है मेरा टैलेंट है, ये मेरे घर के टैलेंट है, उसकी आप केयर कर रहे हो, उसको उसकी आप रिस्पेक्ट कर रहे हो, कदर कर रहे हो। ठीक है, उसको आप 2 मैचेस के बाद 3 मैच के बाद रेस्ट दे रहे हो थोड़ा सा। ठीक है, खास करके बॉलर्स की मैं बात करूँ क्योंकि बॉलर्स के ज्यादा इंकशाफ होते हैं इंजरी के। ठीक है, आप उनको थोड़ा रेस्ट दे रहे हो, उनको थोड़ा सा आप कह लें कि रेस्ट रिलैक्सिंग मूवमेंट आ रहा है तो बॉलर ऑटोमेटिकली अगले मैच में उससे ज्यादा बढ़ के तैयार हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, अब सिराज को देखें उन्होंने, हालांकि यंग है, रेस्ट ना भी नहीं तो कोई नहीं, लेकिन टैलेंट है उनका, उनको कहते हैं कदर है अपने टैलेंट की। बिल्कुल ऐसे शफलिंग कर रहे हैं, शफलिंग कर रहे हैं ताकि साथ यंगस्टर्स का भी इनको पता चलता रहे कितना किस काबिल है, किस कैपेबल है, और साथ हमारा टैलेंट भी सेव रहे। तो बस इतनी सी बात है, जहाँ टैलेंट की कदर होगी वहाँ पे टीम ऐसी इंडिया जैसी नजर आएंगी। स्पेशल अब हम जरा बात करेंगे किंग कोहली की। देखिए जिस तरह से तीसरा मैच हो गया, किंग कोहली नहीं आ रहे, हमारा दिल बड़ा निराश है क्योंकि टेस्ट क्रिकेट विराट कोहली के बिना नहीं जचता। जब वो टीम में आता है एग्रेशन लेके आता है। बिल्कुल सर, विराट कोहली को वाकई हम बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। जिस तरह से वो टीम के अंदर आते हैं, खासतौर पर टेस्ट क्रिकेट को जिस तरह से उन्होंने उठाया है, जिस तरह से उन्होंने उसके अंदर एग्रेशन भरा। अब जो है बेसबॉल तो अब इजाद हुई है ना, इससे पहले 2013 में जब विराट कोहली कैप्टन बने थे तो वो ये फार्मूला टीम टेस्ट के अंदर लेकर आए थे कि हमने जो है जीत के ले जाना है, हमने ड्रॉ के लिए खेलना ही नहीं है, हमने जब भी खेलना है या तो हम जीतेंगे या फिर हम हारेंगे, हम ड्रॉ के लिए जाएंगे नहीं। एग्रेशन वाली क्रिकेट जिस तरह से उनके आपने सुने भी होगा कि वो अपने बॉलर्स को जब मोटिवेट करते थे कि आप 60 ओवर दूसरी टीम को ऐसा लगना चाहिए जैसे वो हेल के अंदर है, मतलब इस तरह से वो तबाही की मतलब बॉलिंग उनका एग्रेशन। तो आप जब अपने बॉलर्स को इस तरह से मोटिवेट करते हैं तो वो एनर्जी वो पैशन जो है हम इंडियन टीम के अंदर बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। नो डाउट इंडियन टीम बड़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन वो जो एग्रेशन विराट कोहली बैटिंग के अंदर लेकर आते हैं, जिस तरह को क्राउड को अपने साथ इंगेज करते हैं, जिस तरह से बॉलर्स को वो मोटिवेट करते हैं, तो वो चीज हम बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। और खास तौर पर हम जिमी एंडरसन और विराट कोहली की जो टसल है उसको बड़ा मिस कर रहे हैं। जिस तरह उनका जो मुकाबला
आपस में बनता है। पहले 2013 के अंदर विराट कोहली को जो जिमी एंडरसन ने काबू किया, उसको हर मैच के अंदर आउट किया। 2018 की सीरीज के अंदर विराट कोहली ने बड़ा शानदार कमबैक किया और उसको बड़ा मतलब धोया उसको। तो अब वाली सीरीज के अंदर पता लगना था तीसरी बार के कौन जो है वो ज्यादा हावी होता है। तो उस चीज को हम नहीं बल्कि इंग्लिश मीडिया भी बड़ा मिस कर रहा है, वो भी बड़ी बातें कर रहे हैं कि विराट वापस आते तो इस सीरीज को 4 चांद लग जाते, तो सारे ही मिस कर रहे हैं उनको। अगर बात करें इंग्लैंड की साइड की, देखें वो तैयारी करने के लिए दुबई रवाना हो गए। उन्होंने कहा जी हम 10 दिन दुबई में तैयारी करेंगे, उसके बाद इंडिया दोबारा वापस आएंगे। लगता है कि वो टैक्टिक्स काम करेगा। देखिए दुबई में तैयारी करेंगे तो मैच भी दुबई में खेलने में जाके दुबई में तैयारी करके इंडिया में आके मैच खेलेंगे, क्या फायदा फिर इनको। और दुबई में तैयारी करेंगे, चाहे देखें अच्छा खुफिया तैयारी कर रहे हैं। इनकी एशेज लीग चलती थी मेलबर्न में, ठीक है। जो प्लेयर मैं समझता हूँ जो प्लेयर मेलबर्न में अच्छा खेल सकता है ना, वो कहीं पे भी दुनिया में खेल सकता है, ठीक है। तो अगर वहाँ पे नहीं, वहाँ की प्रैक्टिस हुई उनकी, यहाँ पे नहीं चल पा रहे एशिया में आगे, तो फिर एशिया में प्रैक्टिस करके एशिया में कैसे चलेंगे। अच्छा। तो मेरे ख्याल में देखें जो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है ना, उसकी बाउंड्रीज भी मेरे ख्याल से बहुत बड़ी है। बाकी 80 मीटर ग्राउंड, उसके बाद फिर पिचेस भी उनकी कह लें कि टफ है, पेसर के लिए पिच है, ये तो सारी स्पिनर थकी पिच है कह लें। लेकिन बुमराह ने डेड विकेट्स पे ये कहते हैं कि थकी पिचे हैं, फट्टे पिचे हैं, ठीक है, उसके ऊपर नहीं आप खेल पाए तो फिर आपको मेलबर्न का दूर की हिसाब है। यहाँ पे थकी पिचों पे आप बुमराह को फेस नहीं कर पा रहे। जब मेलबर्न में बुमराह बॉल डालेगा आगे, तब तो आगे कनपट्टी के बाद शू शू गोलियां निकल रही है। तो जहाँ मर्जी प्रिपरेशन करें, देखिए प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, नो डाउट, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो बंदे को ले डूबता है। सर बात कर रहे हैं जिस तरह से इंडिया और इंग्लैंड का तीसरा टेस्ट मैच होने जा रहा है, विराट कोहली भी नहीं है, केएल राहुल भी नहीं है और जसप्रीत बुमराह भी नहीं है। क्या लगता है इन 3 मेन प्लेयर्स के बगैर इंडिया जीत सकेगा? जी देखिए पिछली मर्तबा भी इंडिया ने आपके सामने विन किया, काफी अच्छे किए दोनों जो अंगेज खेले गए वो दोनों में से विन किया और अच्छा खासा विन किया आपके सामने। उनका देख ले आपने, अगर जैक्सवेल नहीं चला तो उसके दिन अगला खिलाड़ी चल गया, वो मेरा नाम नहीं आ रहा, शुभमन गिल चल गया, ठीक है। उनके पास एक से बढ़ के एक खिलाड़ी है, अगर एक नहीं चल पाता तो दूसरा चल पाता, खुद ब खुद जोश आ जाता उनमें, यार वो नहीं चला तो हम चल पाए। इसलिए आप देखा कि पहला जो था वो वही कहेंगे मेहमान नवाजी थी, वो हो गया, लेकिन दूसरा मैच हुआ 2 अंगेज खेल में दोनों में जीते हैं। इसी तरह ये आप इसी तरह वो ये तो नहीं कह सकते कि अब वो व्हाइट वॉश करेगा, लेकिन ये बकाया जो मैच रह गया वो इंडिया आसानी के साथ विन करेगा। देखिए इंग्लैंड की टीम ने तैयारी करने के लिए दोबारा दुबई वापस चली गई है। वो लोग दुबई में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके बाद इंडिया वापस आएंगे तीसरा मैच खेलने के लिए। तो क्या लग रहा है इस दफा भी इंडिया फिर इनको चटका देगा, फेंक देगा साइड पे? हाँ बिल्कुल, देखिए इंग्लैंड दोबारा चलेंगे, फिर दोबारा वो इंडिया में आएंगे, वो दोबारा मेहमान नवाजी तो नहीं होगी, बार बार वाला तो नहीं होता ना सीन। अब ठीक है कि जो होनी थी वो हो चुकी है, लेकिन इस मर्तबा आपने बहुत एक कमाल की बैटिंग देखने को मिलेगी। कुछ थी कि बैटिंग के अंदर बकाया खिलाड़ी नहीं चल पा रहे थे इंडिया के, लेकिन इस मर्तबा वो भी आपको काफी बेहतर, एक से बढ़कर एक काफी आपको अच्छे खिलाड़ी सब देखने को मिलेंगे। इसमें हो सकता है पार्टनरशिप भी आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी। बिल्कुल ऐसे ही देखिए जसप्रीत बुमराह जो कि रिसेंट मैच में मैन ऑफ द मैच रहा, उसके बाद उसने 9 खिलाड़ी आउट किए, टेस्ट में नंबर 1 बन गया। इंडिया की टीम ने उसको रेस्ट दे दिया तीसरे मैच के लिए। मतलब कि आप टीम इंडिया की अप्रोच चेक करें किस तरह से वो लड़कों को अपने को शफल कर रहे हैं। तो क्या लगता है इंडिया की कामयाबी का यही राज है? जी देखिए कामयाबी के राज एक नहीं, काफी उनकी कामयाबी के राज अगर गिनवाना शुरू कर दें तो खत्म ना हो। तो सबसे बड़ी बात है वो अपने टीम के साथ बहुत लॉयल है, आपस एक दूसरे के साथ है। जिस पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आपके पास पता है एक से बढ़ के वो किसी जलन हो रही होती है, यार ये ऊपर जा रहा है क्यों जा रहा है, बस में ये जलन नहीं रहते। लेकिन उन चीजों में ये चीज नहीं वो सोचते कि वो अगर एक भर रहा है ना, एक अच्छा परफॉर्म दिखा रहा है, वो कहते हैं यार ये अच्छा परफॉर्म दिखा रहा है, उसको अप्रिशिएट करते हैं, ना ही कि जलन करना। ये उनको जब एक दूसरे को सीनियर जूनियर को शाबाश देगा ना यार अच्छा, वो उनका दिल भर जाएगा। उसकी पब्लिक भी बहुत ज्यादा अच्छी उनको प्यार देने वाली। बिल्कुल, मतलब कि इंडिया वाले एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं और पाकिस्तान हो गया ये दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं, ये उनको नीचे खींचते हैं कि भाई कामयाब ना होना। 100% आपने देखा वर्ल्ड कप के अंदर क्या हाल है, कोई किसी की बात को मानने को नहीं तैयार। तो बाद में जो भी आपके सामने था सब कैप्टनसी का लालच है, हर चीज है, हर चीज का आपके साथ, वो चीज इसमें नहीं है। सबसे बड़ी कामयाबी इनके पास है और उनको उतना ही इस्तेमाल किया जाए जितनी उनकी जरूरत है। जहाँ पर उनकी जरूरत नहीं है तो उनको रेस्ट दिया जाए, ताकि उनका जो बेस्ट है हमें उस वक्त हम निकाल सके जब उनकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत हो। पिछले मैच के अंदर उनको जरूरत थी जब आपने देखा कि उनके पास कोई ऐसा बॉलर मौजूद नहीं था या कोई उनके पास एक्सपीरियंस बैट्समैन नहीं थे। बुमराह ने उधर आके विकेट्स दिलाई, आगे मतलब कि सिंगल हैंडली मैच चेंज किया। बिल्कुल सर, उन्होंने सिंगल हैंडली आपने देखा पहले इनिंग्स के अंदर जिस तरह उन्होंने 6 खिलाड़ियों को आउट किया, बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी। अकेले ही उन्होंने पूरी इंग्लैंड के जो मेन टॉप और ओली पॉप का वो जबरदस्त यॉर्कर, वो किसी को नहीं भूला। बिल्कुल कमाल की वो बॉल थी, जिस तरह रिवर्स होकर वो आई थी, दोनों
दोनों के लिए उसने उड़ा के रख बिल्कुल दी। ऐसा ही है। वकार यूनिस ने भी उस पर प्रेज किया था कि उसको उनसे पूछा गया था कि ये आपसे मिलता जुलता है, लेकिन उन्होंने कहा ये बुमराह की क्वालिटी और बुमराह से शानदार इस वक्त कोई और कर नहीं कर बिल्कुल सकता। ऐसा तो ही उन्होंने है। उसको भी वहां पर तारीफ की थी। तो बिल्कुल। जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की थी तो वहां पर उनको इंडिया को उसकी जरूरत थी, क्योंकि वहां पर उनको लगा था थोड़ा सा था कि हमारे पास एक्सपीरियंस प्लेयर्स doubt। नहीं है तो बुमराह की यहाँ पर जरूरत होगी। लेकिन अब उनको पता चल गया कि हमारे जो जूनियर्स हैं वो भी बड़ा शानदार परफॉर्म बिल्कुल कर ऐसा सकते ही हैं है। और तीसरे मैच के अंदर हमें उतनी जरूरत नहीं है जसप्रीत बुमराह की जितनी पिछले के अंदर थी। तो सर फाइनल क्वेश्चन करते हैं, क्या टीम इंग्लैंड के लिए जायसवाल और शुभमन गिल दो नाम ही काफी हैं? बिल्कुल सर, जिस तरह फिल्म का डायलॉग है कि कितने आदमी थे तो दो आदमी इंडिया के जो है वो काफी है उनके लिए। जिस तरह दोनों ने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी है पहली इनिंग्स के अंदर, एक ने जो है डबल सेंचुरी लगाई तो दूसरी इनिंग्स के अंदर दूसरे ने भी बताया कि मेरे अंदर भी टैलेंट मौजूद है, मुझे भी मतलब कि मौका जब मिलेगा, मौके तो बड़े उनको मिले लेकिन उन्होंने आखिरी मौके पर आकर उसको जो है अब कह लें कि उसको अवेल किया, उस मौके से फायदा उठाया। बातें हो रही थी कि जी जिसमें शुभमन गिल को निकाल दो, जब टेस्ट का प्लेयर नहीं रहा, लेकिन भाई उसने क्या बैंक कमबैक किया। बिल्कुल सर, उन्होंने बड़ा शानदार कमबैक किया। उनकी आप कह लें कि एबिलिटी कैपेबिलिटी पर किसी को कोई डाउट नहीं था, लेकिन वो थोड़ा सा अंडर प्रेशर जरूर थे कि उनके 10-12 इनिंग्स से मैच से रन नहीं आ रहे थे, तो उसका उन्होंने आखिरी मौके पर उनको जरूर जो है टीम मैनेजमेंट ने भी मैसेज दे दिया था कि अगर आपने अभी स्कोर ना किया तो अगले मैच में आप नजर नहीं आएंगे। तो उन्होंने उस मौके पर बड़ा शानदार कमबैक किया और आगे आप देखेंगे अगले आने वाले तीनों मैचेस के अंदर एक आपको डिफरेंट शुभमन गिल देखने को मिलेगा। जिस तरह की उसकी क्लास है, जिस तरह वो कलाइयों के साथ बड़ी कमाल की शॉट्स खेलते हैं, आप उसका जब खेलता है तो बंदा कहता है यार ये बंदा खेलता रहे और हम देखते रहे, तो वो चीज आपको जो है अगले 3 मैचेस के अंदर बड़ी शानदार देखने को मिलेगी। थैंक यू सर। ओके जी।